अनुभव के साथ जब व्यक्ति राजनीति में एंटर करता है जहां पॉलिसी मेकिंग करनी है, और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने राजनीति का रास्ता चुना। भगवान राम पे लोग आरोप लगाते हैं कि भाई उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उन्होंने उसे जाके जंगल में छोड़ दिया। नहीं तो चुनाव पे तो मैं कुछ जानता ही नहीं, मेरे अभी किसी से कोई बात नहीं हुई। मेरी मुलाकात हुई लोगों से, हेलो हाय हुआ है, सबने मेरा स्वागत किया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, बाकी कोई मुद्दे पे बात नहीं हुई। शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर रहे अवध ओझा ने कल आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और एक नए पहल की शुरुआत करी। राजनीति में उन्होंने अब अपना नया सफर शुरू किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अवध ओझा सर मौजूद हैं। सर, मैं तो ग्रोन अप हुई हूँ आपकी वीडियोस को देखकर, मैंने बहुत वीडियोस आपकी वायरल देखी है, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने लाइफ का इतना पल शिक्षा के उसमें दिया है, फील्ड में, आप राजनीति में एक नया सफर तय कर रहे हैं। क्या लग रहा है, दोनों में से कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, वो जब अपना खेल की पारी के समापन करते हैं तो कोच बन जाते हैं, क्योंकि उनको उस फील्ड में अनुभव बहुत होता है। और यूपीएससी की जो फील्ड है, सिविल सर्विस की जो फील्ड है, वो एक व्यवहारिक शिक्षा की फील्ड है कि कोई कंट्री ग्रेट कैसे बनती है, कोई समाज का उत्थान कैसे होता है। और ऐसे आज जब व्यक्ति राजनीति में एंटर करता है जहां पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो फिर वो बहुत लाभकारी होता है पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने राजनीति का रास्ता चुना। एक सवाल सर मेरा ये है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कभी आप राहुल गांधी के प्रशंसक थे और कभी अरविंद केजरीवाल की आपने निंदा भी की। इस बयान को लेकर क्या कुछ? देखिए, आरोप का जो खेल है तो भगवान राम पे लोग आरोप लगाते हैं कि भाई उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उन्होंने उसे जाके जंगल में छोड़ दिया। आरोप बहुत बड़ी चीज नहीं होते जब कोई चीज सिद्ध हो। और फिर हमारा जो टीचर और पोएट होते हैं, उनको एक आज़ादी होती है अपनी क्लासरूम में, अपने मंच पे, वो किसी की तारीफ कर सकते हैं, किसी को टारगेट कर सकते हैं। तो वो मेरा एक अलग पारी थी, अब मेरी एक अलग पारी है। कल से सर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप ट्रोल भी हो रहे हैं, जैसा आप खुद कह रहे थे। राजनीति का सफ़र कैसा लग रहा है सर? अभी तो शुरुआत हुई है, चुनाव लड़ेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। नहीं तो चुनाव पे तो मैं कुछ जानता ही नहीं, मेरे अभी किसी से कोई बात नहीं हुई। मेरी मुलाकात हुई लोगों से, हेलो हाय हुआ है, सबने मेरा स्वागत किया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, बाकी कोई मुद्दे पे बात नहीं हुई। ट्रोलिंग मेरे लिए एक त्यौहार की तरह है, मैं हर 15 दिन पे होता हूँ। वो कोई आज थोड़ी मेरे साथ हो रहा है, हमेशा से होता रहा है। तो वो मैं जैसे पहले मैं एंजॉय करते आया हूँ, वैसे आज भी एंजॉय कर रहा हूँ। सर, एक सवाल ये है, हमने देखा है कि आप खुद शिक्षा जगत से आते हैं और आम आदमी पार्टी का एक एजुकेशन मॉडल बड़ा फेमस रहा है, जिसको लेकर हमने देखा है कि न सिर्फ देश में, विदेशों में भी खास तौर पर दिल्ली एजुकेशन मॉडल की बात की गई है। क्या आप इस एजुकेशन मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे या आप इसमें कुछ नया इन्वेंट करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इसको मजबूत करने की कोशिश करूंगा, और कभी मुझे फ्यूचर में अगर ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ जोड़ी जा सकती हैं तो उन्हें जोड़ने का प्रयास भी करूंगा। एक आखिरी सवाल सर, कैसे मैनेज करेंगे राजनीति और शिक्षा दोनों? क्या कुछ अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली? क्या स्टूडेंट्स आपके खुश थे? और अब भी क्या आप पढ़ाना जारी रखेंगे सर? जैसे कलाम साहब मैनेज करते थे कि वो प्रेसिडेंट भी थे और विजिटिंग क्लासेस भी लेते थे, तो ऐसे मैनेज करूंगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर कम आम आदमी पार्टी के नए सदस्य रहे अवध ओझा जी। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।